नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका मित्र, आपका भाई, आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूं जिसकी चर्चा हमारे समाज में हर घर में होती है। चर्चा ये होती है कि क्या अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के परिणाम में अंतर है। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। क्या यह बात सही है? इसमें कोई सच्चाई है कि अच्छा कर्म क्या होता है और बुरा कर्म क्या होता है? दोनों में अंतर क्या है? चलिए जानने का प्रयास करते हैं। हम अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है, इसको हम साइंटिफिकली जानने का प्रयास करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कर्म साइंस में हम लोग वर्क पढ़ते हैं और वर्क बिना एनर्जी के हो नहीं सकता है। तो कर्म भी एक प्रकार की एनर्जी से प्रेरित है। कर्म बिना एनर्जी के हो ही नहीं सकता है। मनुष्य के जितने भी कर्म हैं वो ऊर्जा के सिद्धांत का पालन करते हैं। बिना ऊर्जा के वो हो नहीं सकते। अब दो प्रकार की बातें हैं। अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लिया तो वो ऊर्जा पॉजिटिव रूप में यूज हुई और उसका फायदा करोड़ों लोगों को मिलेगा। उसी एटम बम को अगर हमने कहीं ड्रॉप कर दिया, किसी देश के ऊपर ड्रॉप कर दिया, तो चारों तरफ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। दैट एनर्जी विल बी वेस्टेड एंड दैट एनर्जी विल bring lots of destruction in the society. It is obvious. So energy is same. Energy is present in nuclear and we use nuclear energy in positive way and negative way. ठीक उसी तरह हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसका हम दो रूपों में यूज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव रूप में, एक निगेटिव रूप में। अब पॉजिटिव रूप में जब हम ऊर्जा को यूज करेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, ये एक नए समाज के निर्माण का काम करेगा, ये समाज की गतिशीलता को बनाने का काम करेगा, धरती की निरंतरता को बनाने का काम करेगा और लोगों के जीवन में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और रचनात्मक सुधार का काम करेगा। लेकिन व्हेन वी यूटिलाइज द एनर्जी इन नेगेटिव वे, इट विल डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, इट विल डिस्ट्रॉय द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द अर्थ, इट विल डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ द सोसाइटी। जब हम उसी ऊर्जा को निगेटिव रूप में यूज करेंगे तो यह समाज में डिस्ट्रक्शन ला देगा। हमने बहुत सारे चीज देखे हैं समाज में जो ऊर्जा के निगेटिव यूज का, नकारात्मक प्रयोग का परिणाम है। जैसे उसका सबसे बड़ा उदाहरण है समाज में बढ़ती हिंसा, समाज में बढ़ती नफरत, समाज में बढ़ता युद्ध, समाज में बढ़ता एक ऐसा प्रयोग जो समाज को विखंडित करने पर लगा हुआ है, जो समाज को तोड़ने पर लगा हुआ है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा के प्रयोग का परिणाम है। तो कर्म सही में अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, यानी हम अपनी ऊर्जा का अच्छे रूप में प्रयोग करेंगे, तो यह हमें अच्छे परिणाम देगा। अगर हम अपनी ऊर्जा का
नकारात्मक रूप में प्रयोग करेंगे तो यह हमें निगेटिव रिजल्ट देगा, इसमें हमारा कुछ भी भला नहीं होगा। थोड़े देर के लिए लगेगा कि वी हैव अचीव्ड आवर पर्सनल गोल, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सन डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। लेकिन मनुष्य का अस्तित्व समाज के अस्तित्व पर निर्भर है। अतः समाज का अस्तित्व अगर बचा है तभी हमारा अस्तित्व बचेगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व भी नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक रूप में करना चाहिए, अच्छे कर्म के लिए करना चाहिए और हमें अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। यह वैज्ञानिक रूप से सत्य है और ये हमारे भारत की संस्कृति में घर घर में चर्चा होती है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों कर्म हैं, दोनों का परिणाम अलग अलग होता है। अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्म का परिणाम बुरा होता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मैंने इस बात पे चर्चा की और आशा करता हूं कि ये चर्चा आप लोगों को पसंद आएगी। और इस उम्मीद के साथ मैं फिर से आपके सामने एक नए विषय पर और उसकी तार्किकता को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा कि उसके पीछे जो रैशनैलिटी है, उसके पीछे जो साइंस है, उसके पीछे जो सिद्धांत है वो सही में है। इसको मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम आई विल कम टू यू एंड आई विल प्रूव दिस। और हर बार एक नया टॉपिक होगा, एक नया मुद्दा होगा और आशा करता हूं कि आप लोग इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद मित्रों, अगर पसंद आए तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।